नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 23 जून 2025 को आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ की बात करें, जीके, रीजनिंग की बात करें, जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए थे, चाहे वो मैथ से हो, जीके से हो या रीजनिंग से हो, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आज हम लोग शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन 37 से 38 शिफ्टों का आज हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। जो अभी तक नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। सारा का सारा प्लेलिस्ट बना दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको पता है कि मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन आरआरबी एनटीपीसी का फुल पेपर का सॉल्यूशन मैं सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। और ऑलमोस्ट आप समाप्ति होने वाला है, क्योंकि आप आज आपको पता है कि आज 23 जून है और लास्ट जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ था वो लास्ट उसका था 24 जून, ठीक है। तो जो अभी तक नहीं देखे वो जाकर देख सकते। कल 22 जून था तो 22 जून को कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसका कोई एनालिसिस नहीं लाया हूं, उसका मैंने कोई भी पेपर का सॉल्यूशन नहीं कराया हूं क्योंकि एग्जाम ही नहीं था, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आपको ये भी बात पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी जो अभी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें पूरा का पूरा जो पेपर का पैटर्न है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ही पैटर्न है। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा जिनका भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन बचा है। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यदि √2 कौसे के बराबर है 2 सेके। अब यहां पर एक बात अच्छे से देखिएगा, √2 कौसे के का मतलब होता है 1/sin a, तो यहां पर हो जाएगा √2/sin a इज इक्वल टू 2 सेके, और सेके बराबर होता है 1/कोसे, तो इधर हो जाएगा 2/कोसे। आप देखिए ये √2 इस 2 को काटेगा √2 बार में, ये साइन ए या कोसे इक्वल के इधर आया तो कोसे इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा कोस a/sin a, तो कोस a/sin a हो गया √2, तो कोस a/sin a को हम लोग बोलते हैं कॉट a, यानी कोट a हो गया √2, तो कोट a हो गया √2, तो यहां से tan a निकल के आएगा 1/√2, हाँ या ना। तो यहां तो tan a डायरेक्टली दे रखा है तो इसका मान हो गया 1/√2। अब पूछ रहा है सेक। एक बात और पता होगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो बराबर होता है 1 + tan² थीटा के। तो यहां तो हमको चाहिए सेक ए, तो यहां पर हो जाएगा √1 + tan² थीटा, यानी √1 + 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 1/2 ही, तो इधर तो हो गया 1/√2 इंटू 2, अगर एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 3 होगा, और उस पर स्क्वायर रूट है मतलब √3, और नीचे 2 पर स्क्वायर रूट है मतलब √2, तो ऊपर हो गया 1 × √3, 1 × √3 तो √3, और नीचे हो गया √2 × √2 तो 2, मतलब √3/2 इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में कौन सा निकाय आधारभूत स्तर पर चुना जाता है? तो ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर 4। लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यताएं फली फूली? तो सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एफ, जी छोड़कर एच, आई छोड़कर जे, के छोड़कर एल, तो एफ के पहले आया होगा ई, और ई छोड़कर डी। अब देखिए सारा ऑप्शन डी सही है। उसके बाद देखिए आई के बाद वही कहानी जे छोड़कर के, तो आई के पहले आया होगा एच, और एच छोड़ना है और उसके पहले आएगा जी, तो डी जी। अभी भी देख सकते 3 ऑप्शन ही ये कटा। यहां पे देखिए ये 4 है तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ 9 है मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ 25 है मतलब 5 का स्क्वायर, और यहाँ 49 है मतलब 7 का स्क्वायर। ये देखिए सारा प्राइम नंबर का पैटर्न है, तो 2 3 5 7, उसके बाद का प्राइम नंबर 11 मतलब 11 का स्क्वायर, मतलब लास्ट में मिलेगा 121। डीजी के साथ 121 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, आइए यहीं से बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यदि पहला अवयव विषम संख्या है सर और अंतिम अवयव भी विषम संख्या है नहीं है, तो ये पहला शर्त खत्म। पहला और अंतिम अवयव पूर्ण वर्ग,
पहला और अंतिम अवयव पूर्ण वर्ग है सर, तो पहले और अंतिम अवयव के कूट को आपस में बदल देना, मतलब 9 के जगह पे 4 का कूट और 4 की जगह पर 9 का। तो 9 का देखते कितना l, तो l चला जाएगा 4 की जगह पे, और 4 के लिए k, तो k हो जाएगा पहले, तो k से शुरू l पे खत्म। 8 #8 8 के लिए है y, हैशटैग के लिए f, और एट के लिए @ के लिए j, तो KYFJL, KYFJL ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां से देखिए 1512 से 1520 जाने में 8 जोड़े, 1520 से 1530 जाने में 10 जोड़े, 1530 से 1542 जाने में 12 जोड़े, 1542 से 1556 जाने में 14 जोड़े। तो अगली बार जोड़ेंगे 16, तो 1556 + 16 तो 6 6 12, 5 और 6 और 1 7, ठीक है 15, तो 1572 ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन मैं नहीं कराता हूं, आपको पता है आसान सा क्वेश्चन होता है, आप खुद इसे सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9। एक कार 8 घंटे में 1032 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन की चाल कार की चाल से दुगनी है। ट्रेन की 1/3 बाइक चाल बाइक की चाल के बराबर है, तो बाइक 17 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले कार का स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस 1032, इस 1032 का डिस्टेंस 8 की स्पीड से गया तो समय लगे, सॉरी स्पीड हो जाएगा 1032 किलोमीटर 8 घंटा में गया तो समय लगेगा 8 एकम 8 2, 8 दूनी 16, 8 नमा 72। तो कार का स्पीड पता चल गया। अब कर रखा है जो ट्रेन का स्पीड है वो कार की स्पीड का दोगुना, तो 129 का दोगुना, तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2, ये हो गया ट्रेन का स्पीड। अब कर रखा है ट्रेन की 1/3 चाल बाइक, मतलब बाइक का चाल है ट्रेन का 1/3, तो ट्रेन का स्पीड है 258, उसका 1/3 मतलब 258/3, ये इसको काटेगा 3 8 24, 1 3 6 18, 86 किलोमीटर पता चल गया। 86 km/h की स्पीड से बाइक चलता है, हाँ या ना। अब का रखा है 17 घंटे जाने में कितना समय लगा। ये बाइक का स्पीड है, ये बाइक का स्पीड है, तो पूछ रहा है डिस्टेंस, तो बाइक जो है ना 17 घंटे में कितना दूरी तय किया होगा। तो किस स्पीड से तय किया है, तो 86 की स्पीड से। किस स्पीड से तय किया है, तो 86 की स्पीड से तय किया है, तो 17 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो कुछ नहीं गुना करेंगे, ठीक है। 17 छके 102, 17 ठी 136, 10 146, मतलब 1462 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक समबाहुभुज के लिए अंता कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 400% अधिक है। अब देखिए एक समबाहुभुज के अंता कोणों का योगफल होता है n-2 × 180 डिग्री, हाँ या ना। कह रखा उसका बाह्य कोण, तो बाह्य कोण होता है 360, उससे 400% अधिक है, तो 400% अधिक है तो है कितना 500%, हाँ या ना, ठीक है। तो 500% परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, 00 से 00 गया, ये 180 इस 360 को काटेगा 2 बार में, तो 5 × 2 10, तो यहाँ से n-2 बराबर हो गया 10, मतलब n बराबर हो गया 12, मतलब भुजाओं की संख्या 12। तो कह रखा बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप, तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 × 180/n होता है सर। n यहाँ पे 12 है, तो 12 में से 2 गया 10, 10 × 180 डिवाइडेड बाय n मतलब 12, ये 12 से 180 को काटेगा 15 बार में, 15 × 10 150, ऑप्शन नंबर 4। यदि 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है तो इसका आधार का व्यास पूछा जा रहा है। तो देखिए लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r², r² इंटू h तो यहाँ पर दे रखा है 11 और इसी का मान यहाँ पर दे रखा है 297 पाई, हाँ या ना। तो बस काटेंगे, यहाँ से रेडियस निकलेगा, डायमीटर पूछा जा रहा है। अब देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, ये 11, 11 दूनी 22, 7 11 सत्ते 77, तो यहाँ देखिए r²/3 बराबर 27, तो r² बराबर ये 3 27 के तरफ जाके गुना होगा, तो 27 × 3 81, तो r² बराबर हो गया 81 के, तो यहाँ से r पता चल गया 9। पूछ रहा व्यास मतलब डायमीटर, रेडियस 9 है तो डायमीटर होगा 2 × r, मतलब 2 × 9 मतलब 18 cm, ऑप्शन नंबर 2। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचित पद नहीं है, तो पंचायत सचिव, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रखा है सर कि 483 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 31% की हानि हुई। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का सीपी था 100 यूनिट,
उस पर 31% का हानि हुआ, तो 100 पर 31 का हानि हुआ तो बेचे कितना 69 यूनिट पे, और इसी का वैल्यू दे रखा है 483 रुपया पर मीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चलेगा 9 तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 7 रुपया पर मीटर। कर का 34% का लाभ कमाना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 रुपया पर मीटर, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 700 रुपया पर मीटर। 700 रुपया पर मीटर मतलब उस वस्तु का सीपी था 700 रुपया पर मीटर, उस पर 34% का लाभ कमाया, तो बेचे कितना होंगे 134%, तो 134% मतलब 134/100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 7 गुना 134, 7 चौक 28, 7 21, 22 23 का 3, बाकी 2, 7 2 9, मतलब 938 रुपया पर मीटर उसका बेचा है, अगर उसको 34% का लाभ कमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कर रखा है, ठीक है, वही है 6 तल वाला, 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना, यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 6 तल है, नीचे वाले को पहला, ऊपर वाले को दूसरा, उसके ऊपर वाले को तीसरा, इसी तरीके से कहा जाता है। कह रखा है के और जे के बीच में 3 लोग रहते, कह रखा है के और जे के बीच में 3 लोग हैं, हाँ या ना। के जी के ठीक नीचे रहता है, ये भी कहानी का रखा है कि के जो है ना नीचे रहता है और जी ऊपर रहता है, और उसके बीच में 3 आदमी रहते हैं, ठीक है। एच विषम क्रमांक वाले, एच का रखा विषम, या तो यहां रहेगा एच, या तो यहां रहेगा, या तो यहां रहेगा, ठीक है, ये का रखा है। और का रखा के ठीक ऊपर रहता है, मतलब एक बेहतरीन क्वेश्चन है अभी तक इससे जो पूछा गया उसमें, मुझे लगता है ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एच विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है और के ऊपर, कर का एच जो है ना विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है और के ऊपर, तो क्या एच यहां पर रहेगा, नहीं, तो एक पॉसिबिलिटी बनेगा कि एच या तो यहां रहेगा तो के यहां रहेगा, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है कि एच या तो यहां रहेगा, नहीं एच वहां नहीं, एच या तो यहां रहेगा क्योंकि विषम है, तो के यहां। अब एक कहानी है के और जी के बीच में 3, अगर के यहां बैठाते तो 3 व्यक्ति कहां बैठेगा, तो उसके लिए तो जी यहां बैठना पड़ेगा, तो ये 7वां तल हो जाएगा, तो ये पैटर्न बनेगा ही नहीं, तो बनेगा ये, तो एच के कर का के और जी के बीच में 3, 1 2 3, तो के बैठेगा, के यहां है तो जी यहां बैठेगा, हाँ या ना। के जी के ठीक नीचे रहता है, के जी के नीचे रहता है, ठीक नीचे नहीं रहता है, जे एफ के नीचे के तलों में रहता है, कहता है जे जो है ना एफ के नीचे के तलों में रहता है और एल के ऊपर के किसी एक तल पर रहता है, तो तल क्रमांक 4 पर कौन है, तो ये पहला तल, ये दूसरा तल, ये तीसरा तल और ये चौथा तल पर जे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल महल क्षेत्र में चुआड़ विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था, तो सही उत्तर भूमिजी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुदीप्ता सेनगुप्ता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में विजय पार्टी गठबंधन को कितनी सीटें मिली और पार्टी गठबंधन का नाम क्या है, तो 56 सीटें मिली थी, जेएमएम नेतृत्व वाला INDIA गठबंधन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या की अनुपस्थिति पाई गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 पंजाब, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में SOUP सूप को इतना और पिंट को इतना, अगर सूप और पिंट देखिएगा तो उसमें कॉमन वर्ड है, लेटर है पी, यहाँ भी एक कॉमन लेटर है पी, और इस पी के बारे में ही पूछ रहा है, तो आप यहाँ बढ़िया से देखिए 5173 4216, तो उसमें से दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए 5173 4216, तो दोनों में कॉमन डिजिट है 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 का रखा है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, हाँ या ना, ये अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी त्रिज्या 3.5 है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, हाँ या ना। इसे अंदर और बाहर, मतलब अंदर से भी पेंट की है और बाहर से भी पेंट की है, तो इसे दोनों तरफ से रंगा गया, तो पूछ रहा उसका खर्च, अंदर से भी तो बाहर से भी। तो देखिए अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोलाकार कटोरा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²।
तो ये तो एक तरफ का है, अंदर का, बाहर से भी पेंट कर रहे हैं तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। आप समझिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 17 रुपये का खर्च आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्च आएगा 1.7 रुपये का, बस गुना भागा करना है। तो 2 2 ज़ा 4, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पर है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 1.7। आप देखिए ये 7 इस 35 को काटेगा 0.5, और 0.5 इंटू 4 2, 22 गुना 2 44, तो 44 गुना 3.5 इंटू 1.7, ये कैलकुलेशन करना है, आपका ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ये भी जान लीजिए। और ये सारे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं। देखिए पुत्र है, एस जो है ना डी का पुत्र है, एस जो है डी का पुत्र है, डी माइनस एफ, डी जो है ना एफ का भाई है, मतलब डी माइनस एफ, मतलब डी जो है ना एफ का भाई है, डी भाई है एफ का, हाँ है ना। एफ गुना जी, एफ जो है ना जी की पत्नी है, एफ जो है ना जी की पत्नी है, तो ये पति कहलाएगा। और बचा डिवाइडेड बाय, तो जी डिवाइडेड बाय एच, मतलब जी जो है ना एच का पिता है, जी जो है ना एच का पिता है, तो ये क्या होगी इनकी माता जी, ये इनकी माता जी, तो ये माता का भाई का पुत्र, माता के भाई का पुत्र है, एच एस का एच के साथ संबंध, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, तो आर्टिकल 11, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 23 है, तो यही 2 टाइप के क्वेश्चन को मैं नहीं कराता हूँ। रीजनिंग का आसान सा प्रश्न होता है, एक बोर्ड मास रूल वाला और एक डायरेक्शन वाला। ये क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन कल भी मैंने बताया था कि सारे के सारे शिफ्टों में हर जगह इसे गलत टाइप किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन था x + 1/x का वैल्यू 9, और आपसे पूछा गया है x² + 1/x²। अब यहाँ x + 1/x का वैल्यू 9, अगर आपको कल भी सिखाए थे कि अगर x + 1/x k है तो x² + 1/x² डायरेक्ट निकालने का तरीका है k² - 2। यहाँ पे k का वैल्यू 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 - 2 डेट मीन्स 79। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि GLO और IN क्यूब है। अब यहाँ पर ऑप्शन से देखते हैं, अगर यहाँ E है तो E के बाद F छोड़कर G, तो I है J छोड़कर K, तो ये ऑप्शन तो कट ही गया। यहाँ देखिए B है, तो B से G चलते, B C D E F G, 5वां पोजीशन, I से 5वां J K L M N N, तो ये भी ऑप्शन चल गया, ये सही बता रहा है N। ठीक है, L, G से L, G H I J K L, 5वां पोजीशन, N से 5वां N O P Q R S, सही है। J से 5वां J K L M N O, 5वां Q से 5वां Q R S T U V, यही सही होता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, पूरा लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले भी बता चुके। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, 3 में सिमिलरिटी होता है, 1 में नहीं, जो सिमिलर नहीं है वही इस क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, यहीं पे देखते हैं, G के बाद H छोड़कर I, P के बाद QR छोड़कर S, I के बाद JK छोड़कर L, B के बाद UB, WX छोड़कर Y, मतलब ये सभी तीसरा पोजीशन पे जबकि ये दूसरा पर है, यही असंगत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, कर का वह सबसे छोटी संख्या जिसमें से 7 घटाने पर वह 16, 20, 10 और 27 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए 16, 20, 10, 27, तो अगर हम 16, 20, 10 का तो एलसीएम बता सकते हैं 80 है, और ये 27, तो मतलब इसका एलसीएम होगा 80 गुना 27। 0, 8 7 56 का 6, बाकी 5, 8 दूनी 16, 5 21, मतलब इसका एलसीएम निकल के आएगा 2160। कर का वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें 7 घटाने पर यह प्राप्त हो, तो हमको 7 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जिसमें 7 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब उसको विभाज्य करने पे 7 क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा। तो 2160 प्लस 60, सॉरी 2160 प्लस 7, तो 2167 वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें से 7 घटाएंगे तो जो संख्या मिलेगा 2160 वो इससे विभाज्य होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, मैंने आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए तो उन सारे का मैंने कंपाइल
क्वेश्चन करके उसका वीडियो मैंने आपको इसी चैनल पे डाला है, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन को लिया है जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछेगा, और उसी टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में भी पूछे जा रहे हैं, और वहां पे मैंने इस क्वेश्चन को भी कराया है। ठीक है, क्या कर रखा है, चतुर्भुज है PQRS, कर रखा है एंगल R और S का समद्विभाजक है। समद्विभाजक समझते ही है सर, वो किसी बिंदु T पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, हाँ या ना, और जहां पे कट कर रहा है वहां पे एंगल बना रहा है 8 डिग्री। एंगल P कह रखा है 7 यूनिट, ठीक है, और एंगल Q का रखा है 9 यूनिट। तो आपको पता है एंगल P प्लस एंगल Q का आधा, एंगल P प्लस एंगल Q का जो आधा होता है वो होता है एंगल STR, एंगल STR। एंगल PQ क्या होगा, 7 यूनिट प्लस 9 यूनिट 16 यूनिट, 16 यूनिट का आधा, और एंगल STR है 8 डिग्री। 16 यूनिट का आधा मतलब 8 यूनिट, और 8 यूनिट का वैल्यू 8 डिग्री, तो यहाँ से 1 यूनिट पता चल गया 1 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। पूछ रहा है एंगल Q और P की माप का अंतर, तो एंगल Q 9 यूनिट, एंगल P 7 यूनिट, तो 9 में से 7 गया 2 यूनिट, 9 में से 7 गया 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 1 डिग्री, तो 2 यूनिट का वैल्यू 2 डिग्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीव में से किस जीव की डीएनए लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई है? ठीक है, तो X174 विभोजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाजपा ने 100 से अधिक सीटें जीती, ये बात सही है। ठीक है, दूसरा कथन कह रखा कांग्रेस ने 2019 की तुलना में अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया, गलत कह रहा है। शिवसेना ने उद्धव गुट से अधिक सीटें जीती, ये बात सही कर रखा है, केवल 1 और 3। तो समझ सकते हैं कितना पुराना क्वेश्चन, वो भी डिटेल में पूछा जा रहा है जीके का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं था पहले का करंट अफेयर्स की आप एक लाइन पढ़ लीजिए और आंसर दे रखा होगा, यहाँ पर उस पर क्या बना दिया, कथन बना दिया, और उसके बारे में पूछ रहा कौन सही है और कौन गलत है। मतलब अगर आप करेंट्स भी पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखिए ई के बाद FGH, तो ई के पहले आएगा D जो कि सब ऑप्शन में, आई के बाद J, तो आई के पहले आता है H। अब देखिए 27 38, 27 से 38 जाने में 11 जोड़े, 38 में 11 जोड़ेंगे 49, 49 में 11 जोड़े 60, अब रिवर 60 में 11 जोड़ेंगे तो 71, DH 71, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो टंगस्टन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारीकरण के बाद भारत में स्टार्टअप संस्कृति का तीव्र विकास हुआ है। स्टार्टअप इंडिया पहल के कार्यान्वयन का नेतृत्व कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। तो हम लोग गुणनखंड के ऐसे ही रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ 2 है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट तो 10 होगा। तो इस दोनों का आपस में इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि उसका सम 11 आना चाहिए। तो 10 को मतलब 10 और 1। अब जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10/5 और 1/5। अब यहाँ C पॉजिटिव है और B का साइन नेगेटिव है, तो जो रूट निकलेगा वो नेगेटिव का अपोजिट साइन, मतलब दोनों रूट्स प्लस में होंगे। तो 10/5 2 और 1/5 इसका डायरेक्ट रूट होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 5 सेकेंड से भी कम में हम लोग सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो लाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 5 सेकंड बहुत हो गया, 5 सेकंड में हम लोग क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते। थोड़ा बहुत समझाने में यहाँ पे लिखा है, बाकी हम लोग ऑरली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते। ऑप्शन नंबर 3। चाहते वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। मई 2025 में पलामू टाइगर रिजर्व के प्रबंधककर्ताओं ने देश के लिए एक खोजी कुत्ता प्राप्त करने हेतु ट्रैफिक, विश्व वन्यजीव कोष और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के बीच एक संयुक्त पहल के साथ बातचीत की। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नल वाला आ गया सर। नल से बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रखा है ABC मिलकर एक खाली टैंक को 20 मिनट में भरते, मतलब ABC तीनों मिलकर एक टैंक को 20 मिनट में। नल A, मतलब A अकेला नल उसको 50 मिनट में भरता है, B उसको 60 मिनट में भरता है, C अकेले उसे कितना समय में भरेगा? तो पहले 20 50 60 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6 पंचे 30 मतलब 300। A प्लस B प्लस C 20 दिन में 300 काम किया, 20 मिनट में 300 काम किया, तो A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी 15। A 50 मिनट में 300 काम किया, तो A की एफिशिएंसी 6।
बी 60 मिनट में 300 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 5। अब एक बात समझिएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 15, ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 5, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 6 प्लस 5 11। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 15, तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 15 माइनस 11 मतलब 4। अब देखिए टोटल का हमें 300, इस 300 काम को अगली बार सी से कराया जा रहा है और सी का एफिशिएंसी है 4, तो 300 कार्य को 300 कार्य को 4 एफिशिएंसी के साथ कितना मिनट में करे, तो 300/4 मतलब 75 मिनट में करेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हम लोग ऊपर देखे थे। पहला और अंतिम घटक प्रतीक, ये शर्त खत्म। तीसरा घटक एक आवाज संख्या, ये भी घटक। यदि पांचवा घटक 4 का गुणज है, पांचवा घटक 1 2 3 हाँ है ही, तो पांचवें घटक को बीटा के रूप में, मतलब ये जो पांचवा घटक 8 है उसको बीटा के रूप में। अब बाकी को एज इट इज, मतलब 4 के लिए भी 6 है यहाँ पर, तो उसके लिए h, डिवाइड और परसेंटेज, डिवाइड कहाँ पर है, डिवाइड के लिए e और परसेंटेज कहाँ पर है o, तो VHEO बीटा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आपको पता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो रेलवे का हर एक एग्जामिनेशन में पूछा गया, चाहे वो ALP हो, टेक्नीशियन हो, हर एक एग्जामिनेशन में इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। NTPC अंडर ग्रेजुएट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुलक बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। अब देखिए माध्य 56 है, तो 56 का यहाँ दोगुना करेंगे तो 55 दूनी 110, दूनी 112, सॉरी 56 गुना 2 कीजिएगा 112। माध्यिका 76 है, तो 76 गुना 3 करेंगे तो 6 3 18, 7 21 और 1 22, 228 में 112 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यही क्या निकलेगा सर, बहुलक, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39, एक पाइप एक टैंक को 8 घंटे में भरता है। एक पाइप जो है ना, एक टैंक को 8 घंटे में भरता है, मान ली वो पाइप ए है। एक अन्य पाइप जो भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली करता है, मतलब दूसरा पाइप बी है जो 16 घंटे में खाली करता है। 8 और 16 का एलसीएम होगा सर 16। ए 8 घंटा में 16 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 2, बी 16 घंटा में 16 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 1, लेकिन वो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, मतलब उसका एफिशिएंसी -1 कर रखा है। तो टंकी का 3/4 भाग, मतलब 16 है ना, उसका 3/4 भाग मतलब 16 का 3/4 कर रखा। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टैंक का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोनों को साथ में खोल रहे, तो दोनों को साथ में खोलेंगे तो कितना काम होगा, तो 2 में से 1 गया 1, मतलब उस 16 काम का 3/4 भाग मतलब 3/4 किस एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी का योग यहाँ पर हो जाएगा +1, तो मतलब डिवाइडेड बाय 1। ये 4 इस 16 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 3 मतलब 12 घंटा में उस कार्य का 3/4 कार्य को वो दोनों मिलकर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संघ लोक सेवा आयोग के कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 323, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन शुरू करते समय डिजाइन आइडियाज फीचर के प्राथमिक कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो वर्तमान स्लाइड पर कंटेंट के आधार पर विभिन्न प्री डिजाइन टेम्पलेट और लेआउट सजेस्ट करना, ऑप्शन नंबर 4। जब आप MS पावर पॉइंट 365 में किसी अन्य प्रेजेंटेशन से स्लाइड का पुनः उपयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सुनिश्चित करता है कि इंपोर्टेड स्लाइड अपनी मूल फॉर्मेटिंग में रहे, तो रीयूज स्लाइड्स पेन में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें, ऑप्शन नंबर 3। किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडले जेल बर्मा में कैद किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज पोर्ट लुइस मॉरिशस गया, तो INS इम्फाल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है यदि सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 941, उसका तीसरा अंक है 1। सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या है 741 और उसका पहला अंक हो गया 7, उसमें जोड़ा जाए तो 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में
किस सरकारी परियोजना ने वन प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए स्कोच पुरस्कार जीता? तो नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष, ललिता और प्रणव ने क्रमशः 21:9:20 के अनुपात में, मतलब तीन व्यक्ति आशीष, ललिता और प्रणव 21:9:20 के अनुपात में निवेश किया। हाँ है ना। वर्ष के अंत में उनको 84,700 का लाभ हुआ, जो कुल निवेश का 28% है। तो देखिए सबसे पहले 28% का वैल्यू 4 से काटेंगे तो 7 बार में, नीचे आएगा 25। देखिए परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा यही, मतलब मान लो उनको प्रॉफिट हो रहा था 25, नहीं उनका टोटल इनकम था 25, उसका 28% मतलब 7 यूनिट, और वो 7 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 84,700। कितना दे रखा है? 84,700। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12,100। तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो इस 25 यूनिट में 12,100 को क्या करेंगे? गुना करेंगे। इससे उनका शेयर पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना टोटल निवेश किया। तो 0 0, 25 एकम 25 का 5, बाकी 2, 25 दूनी 50, 2 52 का 2, बाकी 5, 25 5 30। हाँ या ना, यही हो गया। अब एक्चुअली में टोटल कितना निवेश किया? तो 21,9 30, 30 + 20 50, और ये 50 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 3,02,500। हाँ या ना, ठीक है, 3,02,500। अब इस कैलकुलेशन को ही तो करना है, तो आइए, बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन है। 0 से 0 गया 5, 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा 5 छक 30, 25 25 0। 1 यूनिट का वैल्यू हमको पता चल गया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया? पता चल गया। हाँ या ना। आपसे पूछ रहा है ललिता ने कितना निवेश किया। तो ललिता, देखिए ललिता ने टोटल 9 यूनिट निवेश किया। 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 6,050 में 9 से गुना करेंगे। 6,050 में 9 से गुना, 0 9 पंचे 45, 9 छक 54, तो 54,450, ऑप्शन नंबर 4। 54,450, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 21 + 15, तो 21 5 26 10 36। अब यहाँ देखिए 36 गुना 3, तो यहाँ तो 74 ही है, तो 36 गुना 3, तो 36 गुना 3, तो देखिए 36 गुना 2 तो 72 होता है। तो 74 में 72 गया, तो 74 में 72 गया तो 2, और यहाँ पर है 36, तो 36 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 36, तो -36 + 36। देखिए हम ऑरली कर रहे हैं, तो यहाँ 21 + 15 कितना हो गया सर? 36। 36 गुना 3 ना करके 36 गुना 2 करेंगे तो 72 होगा, तो फिर -36 करना पड़ेगा, फिर +36। तो इस तरीके से 36 36 गया, 74 में से 72 गया, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा, एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत वजन इतना है, तो 14 लड़कों का वजन का योग कितना होगा? तो 14 गुना 40.25। शेष 4 लड़कों का औसत वजन इतना है, तो उनका योग कितना होगा? तो 4 गुना 38, डिवाइडेड बाय टोटल लड़का कितना है? तो 14 + 4 18। अब देखिए ये 2 से 7 बार में, ये 2 से 9 बार में, बस 7 को 0.25, 40.25, तो 7 पंचे 35 का 5, बाकी दिन 7 दूनी 14, 3 17 का 7, बाकी 1 7 चौक 28, 280 और 1 281.75। यहाँ करेंगे तो 38 दूनी 76/9, दोनों को जोड़ दीजिए 0.75, 6 और 1 7, 8 7 15, 2 और 1 3, इसको 9 से क्या करना है? डिवाइड। यहाँ पे करेंगे 9 तिया 27, 9 तिया 27, 8 9 नमा 81, 6 6 7, 9 सती 63, 4 9 पंचे 45, तो 39.75। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 अगर देखिए यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो ठीक है, ऐसे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 5 4 9, ठीक है, 9 ही आएगा इधर, 6 4 10, 1 9 1 10, 8 2 10, 5 4 9, तो नहीं ऑप्शन से ही नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ पे AQ + BQ है। एक बात पता होगा, AQ + BQ ये बराबर होता है A + B इंटू A² + B² - AB। अब यहाँ पर देखिए A + B, इस दोनों का सम कितना है? अगर A + B कीजिएगा तो 0.54
प्लस 0.46 जिसका मान हो जाएगा 1, मतलब ये वाला वैल्यू पूरा का पूरा खत्म। आप कहिएगा सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालेंगे, नहीं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब अपने मन से 2ab लाएंगे तो अपने मन से 2ab घटाएंगे और -2ab माइनस ए बी, तो इधर हो जाएगा -3ab। अब देखिए ए प्लस बी तो 1 आएगा, क्योंकि इस दोनों को जोड़िएगा तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -3। ए यहाँ पर है 0.54 और बी है यहाँ पे 0.46, बस गुना करेंगे 1 माइनस, ठीक है। अब देखिए 0.54 इंटू 0.46 को क्या करना है, गुना करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड सा कैलकुलेशन है, तो 6 चौक पहले 3 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 6 चौक 24 का 4 बाकी 2, 6 पंचे 30, 2 32, 4 चौक 16, 32 और 16, 32 और 16 कितना हो जाएगा सर, तो एक मिनट, 32 और कितना, 32 और 16 हो जाएगा 48, 32 और 16 हो जाएगा 48 का 8 बाकी 4 पंचोक 20 और 4 24, तो यहाँ पर हो गया 0.2484, 0.2484। यहाँ पे 1 माइनस 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, 4 तिया 12, 13 14, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 0.7452, 0.7452। इसमें से इसको घटाना है 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 0.2548, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के परिचालन हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एमएस एक्सेल 365 में प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य क्या है, या जांचना कि स्प्रेडशीट कागज पर कैसी दिखाई देगी और लेआउट फॉर्मेटिंग को एडजस्ट करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कर रखा 1/20 1/30 का कितना परसेंट, देखिए कर रखा 1/20 1/30 का कितना परसेंट, का मतलब गुना, तो मान लेते x%, मतलब x/100, ये इसके बराबर है। 0 से 0 गया, ठीक है, ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, तो 50 गुना 3 150, तो x बराबर हो जाएगा 150%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का ड्रीम काउंट उपन्यास किसने लिखा है, चिमामांडा नगोजी अदीची, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संख्याएं दे रखा है, उसको बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कौन सा अंक दाएं से 5वां होगा, तो क्वेश्चन नंबर 55। आज आसान वाला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे, कम से कम बनाइए, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन दे रहे। नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो 5वां संस्करण, ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन टू Cl2 प्लस H2O HCl प्लस HOCl, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 7 व्यक्ति है जो उत्तर की ओर बैठे हुए हैं, ये 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, कह रखा है L, केवल L S के बाईं ओर बैठा है, केवल L जो है ना S के बाईं ओर बैठे, बाकी सब इधर है। L और N के बीच में 4, L यहाँ है तो 1 2 3 4, L और N के बीच में 4 व्यक्ति, मतलब N यहाँ। A और B के बीच में केवल M, तो देखिए A और B के बीच में केवल M, तो ये A यहाँ बैठेगा तो B यहाँ बैठेगा, या B यहाँ बैठेगा तो A यहाँ बैठेगा, और उसके बीच में बैठने वाला M, तो मतलब A और B यहीं कहीं होंगे। आगे की कहानी का रखा A N का पड़ोसी नहीं है, मतलब A यहाँ नहीं बैठेगा तो A यहाँ बैठेगा, तो B यहाँ बैठेगा। पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर कौन बैठा, यहाँ पर, तो एक व्यक्ति कौन छूट रहा है T, तो सबसे दाएं छोर पर बैठने वाला व्यक्ति T, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि आपको विंडोज में किसी विशिष्ट फोल्डर के अंदर एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने की सुविधा देता है, तो फोल्डर खोले और राइट क्लिक करें, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर 4। का रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य, तो देखिए वही संख्या 12 से विभाज्य होगा जो 4 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। अब देखिए 4 से ये तीनों है, ये तो ऑप्शन गया। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम चेक करना है, 3 से डिविजिबिलिटी का नियम करता है सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे 8 2 10, 10 3 से डिवाइड है तो नहीं। यहाँ देखते हैं 6 2 8 और 1 9, ये तो हो गया, क्या 4 3 से डिवाइड है, नहीं। यहाँ पर देखिए 8 4 12, 12 3 15, 15 3 से डिवाइड है, हाँ है, ये 4 से भी डिवाइड है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, हरी शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है।
यदि हरी अपनी कार को अपनी समान चाल का 1/4 चाल से चलाता है। तो मान लेते कि सर पहले उसका स्पीड था 4 यूनिट, अब क्या रखा है वो अपनी चाल का 1/4 चाल से चलाता है, यानी 4 का 1/4 कितना हो गया 1 यूनिट। तो पहले स्पीड का रेशियो था 4:1। अब देखिए डिस्टेंस तो सेम है सर, ए से बी जाता है, तो डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम क्या होगा, तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स, मतलब टाइम हो गया 1:4। तो कर रखा 39 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यहाँ पे कितना यूनिट देरी से पहुंच रहा है 3 यूनिट, और 3 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया 39 मिनट। 3 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया 39 मिनट। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना निकल के आया, तो 1 यूनिट निकल के आएगा 13 मिनट। 1 यूनिट निकल के आया 13 मिनट। तो शहर ए से शहर बी तक जाने में उसको सामान्यता कितना समय लगता है, तो सामान्यता उसको लगता है 1 यूनिट का समय, और 1 यूनिट का ही वैल्यू 13 मिनट। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णवी की वर्तमान आयु को 5 गुना सूरज की वर्तमान आयु के 7 गुने से 18 वर्ष अधिक है। कह रखा है वैष्णवी की, तो वैष्णवी को भी मतलब वैष्णवी की वर्तमान आयु का 5 गुना। कह रखा है सूरज की वर्तमान आयु के 7 गुना, मतलब सूरज के वर्तमान आयु के 7 गुने से 18 वर्ष अधिक है। पहला इक्वेशन ये बनेगा। दूसरा कह रखा है सूरज की वर्तमान आयु, तो सूरज की वर्तमान आयु का 8 गुना, मतलब 8 है। वैष्णवी की वर्तमान आयु, तो वैष्णवी की वर्तमान आयु के 5 गुने, मतलब 5 से 17 वर्ष कम है। हाँ या ना। अब देखिए 5 का यहाँ पर वैल्यू है 7s प्लस 18, यहाँ पे खाली रखना है 8s बराबर 5 का वैल्यू हो जाएगा 7s प्लस 18 माइनस 17। तो ये 7s 8s की तरफ घटेगा तो s निकलेगा, तो s बराबर 18 माइनस 17 मतलब 1, मतलब सूरज की आयु पता चल गई 1 वर्ष। तो वैष्णवी की कितना होगा, तो 5 टाइम्स ऑफ वैष्णवी, सूरज का आयु 1, तो 1 गुना 7 7, 7 प्लस 18 मतलब 25, तो 5 टाइम्स ऑफ भी बराबर 25। तो यहाँ वैष्णवी की आयु होगा 5 से डिवाइड होगा तो 5 वर्ष, क्योंकि यह 5 इस 25 को 5 बार में। कह रखा है वैष्णवी और सूरज की वर्तमान आयु का योग, तो सूरज की वर्तमान आयु 1, वैष्णवी की वर्तमान आयु 5, दोनों की आयु का योग 1 + 5 6। ऑप्शन नंबर 3। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो देखिए 216 से 182, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 8 3 34 घटाए, इसमें से इसको घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 18 में से 15 गया 30 घटाए, यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, और 14 में से 2 गया 2, मतलब 26 घटाए। यहाँ पे कितना घटाए, तो 6 में से 4 गया 2, 22 घटाए। तो क्या पैटर्न बदला, देखिए 34 में से 4 घटाए 30, 30 में 4 घटाए 26, 26 में 4 घटाए 22, तो अगली बार 22 में 4 घटाएंगे तो 18। तो मतलब इस संख्या में कितना घटाना है सर 18। तो 104 में 18 घटाएंगे तो 14 में से 8 गया 6, 9 में से 1 गया 8, मतलब 86 बचेगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो मान लेते हैं कि लागत मूल्य 100 से 60% अधिक मूल्य अंकित किया, मतलब कितना किया 160। अब उसे 1% की छूट पे बेचा तो उसे 52% का लाभ हुआ। तो लाभ किस पे होगा, सीपी पर। तो सीपी पर 52% का लाभ हुआ तो बेचे कितना 152 पे। अब समझिए एमआरपी 160 था, उस एमआरपी पर 8 यूनिट का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितना पर 152 पे। तो पूछ रहा X% किसके बराबर है, मतलब वो छूट पूछ रहा। तो देखिए कितना का छूट दिए, तो 160 से 152 जाने में 8 का छूट दिए। कितना में, तो छूट देते एमआरपी पर तो गुना 160, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना, 0 से 0, ये 8 इस 16 को 2 बार में, ये 2 इस 10 को 5 बार में, मतलब 5% का छूट दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया, तो 1606 में। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से संबंधित है, कर रखा है कौन सी फसल रोपण कृषि से, तो चाय है। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन भारत की सर्वाधिक सांद्रता जनसंख्या सांद्रण को सहायता करती है, तो गंगा बेसिन। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया ये वाला कथन वाला, ठीक है, सॉरी, सभी अंगूर सेब है, कर रखा है सभी का सभी अंगूर जो है सेब है, हाँ या ना। सभी सेब कीवी है, कर रखा सभी का सभी सेब कीवी है, और कुछ कीवी केला, और कुछ कीवी क्या है केला। हो सकता है ये कुछ कीवी ऐसे टच भी हो रहा हो। सभी सेब केला है, सभी सेब केला है, नहीं कर सकते हैं सर, ठीक है। कुछ कीवी अंगूर है, कुछ कीवी अंगूर है। हाँ देखिए सारा का सारा अंगूर सेब है और सारा का सारा सेब कीवी है, तो कुछ कीवी तो अंगूर होबे करेगा, तो खाली निष्कर्ष 2। ऑप्शन नंबर 1। देखिए पूछ रहा मादिका, तो मादिका निकालने का तरीका पता है कि जो डाटा दे रखा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाना है।
हाँ या ना। टोटल डाटा गिनते तो देखिएगा हर सेट में 11 वाला ही पूछा है। पहला दिन से मैं सेट का एनालिसिस करा रहा हूँ 5 जून का। आज हम लोग 23वां जून का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर चुके हैं। तो लगभग इतने सारे शिफ्टों का एनालिसिस किया, हर जगह मादिका पूछा जा रहा है और हर जगह डाटा 11 है। देखिए बिना गिने ही बोल रहे, आपको गिन के दिखाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसा इसलिए बोल रहे क्योंकि मैंने अभी तक आपको पता आरआरबी एनटीपीसी का आज हम लोग 23 जून का ग्रेजुएट लेवल का एनालिसिस कर रहे और आखिरी एग्जामिनेशन हुआ था 24 जून को, यानी 5 से 24 जून के बीच में जो एग्जामिनेशन चला था उसके ऑलमोस्ट सारे शिफ्टों का हमने सॉल्यूशन, फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, सबसे पहले भी कराया है। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। माध्यिका निकालना है तो टोटल 11 है, तो मतलब n क्या हो गया 11। ओड नंबर, तो ओड नंबर होता है मतलब n+1/2वां पद, n+1/2वां। तो 11+1 12, 12/2 मतलब इसका छठा पद ही इसकी माध्यिका होगी। तो सबसे छोटा, सबसे देखिए यहाँ पर सबसे छोटा 20 है तो ये पहला पद, ये इसका कहलाएगा दूसरा पद। उसके बाद चलते 20 के बाद 21 पर है, नहीं है। तो तीसरा पद बनेगा इसका 35, फिर 3 पर है, नहीं। 4 पर बनेगा, 4 पर 1 ही गो है तो ये इसका चौथा पद कहलाएगा। फिर 4 के बाद पाँचवा देखिए 56, तो 5वां बनेगा इसका 56 और बचा 5वां के बाद इसका छठा पद, तो छठा पद यहाँ पे बच रहा है कि 62, तो इसका छठा पद बनेगा 62। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाना, में सरियाया नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर क्या कर लिए, इसे खोज लिए। बाकी आप सरिया के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है, ऑप्शन से जाया जाता है। चलिए यहाँ से पहला क्यू है तो क्यू से भी ओपी, क्यू के बाद RSTUV मतलब क्यू से 5वां पोजीशन भी, तो के से देखते KLMNOP 5वां पोजीशन P है। तो मतलब देखिए L तो होगा नहीं क्योंकि Q से होगा तो P होगा ही, P होगा। तो यहाँ पे L के बाद P है तो ये भी चला जाएगा, R का P के साथ संबंध ये भी चला जाएगा, Q और P का संबंध होगा। अब देखिए O के बाद T, OPQRST 5वां पोजीशन, तो I के बाद 5वां IJKLMN, तो P के बाद N। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है P के बाद N, यही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, छट जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बेक। अब देखिए पहला दूसरा पहला, पहला दूसरा पहला, देखते पहला दूसरा पहला नहीं है, पहला दूसरा पहला ये भी नहीं है, पहला दूसरा पहला ये है, पहला दूसरा पहला ये भी नहीं है। लीजिए इसी लॉजिक पे लग जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके पहले वाला क्वेश्चन काफी करवा रहा था जो कल का शिफ्ट में हम लोग देखे थे। प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार किस वास्तुकला शैली के अंतर्गत बनाई गई है, तो मामूलिक शैली। कौन सा, मामूलिक शैली के अंतर्गत कुतुब मीनार को बनाया गया। ऑप्शन नंबर 2। 2024 G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील, ऑप्शन नंबर 4। मगध में सुंगों का स्थान किस वंश ने लिया था, तो मगध में सुंगों का स्थान कनवास ने लिया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 क्या आगे रखा है सर कि 35 वस्तु का एसपी, 35 वस्तु का एसपी 28 वस्तु के सीपी के बराबर है, 28 वस्तु के सीपी के बराबर है। तो यहां से समझिए एसपी हो गया 28 और सीपी हो गया 35, मतलब 35 का चीज को हम लोग 28 पे बेच दिए। तो कितने का लॉस लिए सर, 7 का। कितने पे लॉस लिए, 35 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, ये 7 इस 35 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, मतलब 20% का हानि वहन हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 76 पूछ दिया। आप देख सकते एक ही सेट में 3 क्वेश्चन ये बार पूछा जा चुका है। यदि पहला अवयव विषम संख्या है ही और अंतिम अवयव भी विषम संख्या है ही, तो ये पहला ही कथन सही हो गया। तो इन दोनों के कूट को आपस में बदल दिया जाए, मतलब 9 की जगह पे 7 और 7 की जगह पर 9, तो 9 की जगह पर यहाँ L है तो L हो जाएगा लास्ट में, और 7 है तो 7 से E, मतलब E से शुरू L पे खत्म। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कर रखा है, A का वेतन B से 51% अधिक है तो B का वेतन A से कितना परसेंट कम होगा। तो देखिए 2 व्यक्ति है A और B, कर रखा A का वेतन B से, तो मान लेते B का वेतन 100 है तो A का वेतन कितना हो जाएगा, तो B से 51% अधिक तो कितना हो गया 151। तो कह रखा B का वेतन A से कितना कम है, तो देखिए B का वेतन A से कितना कम है, तो 51 कम है। किससे कम है, तो A से, तो A कितना 151 गुना 100।
अब देखिएगा ये लगभग इसका 3 गुना है, ये 3 इसको काटेगा 33 के आसपास होगा, 33 के आसपास एक ही है, सॉरी दोनों देखिए सारे का सारा ऑप्शन नियरेस्ट है ये, तो आप इसे क्या कर लीजिएगा, डिवाइड करके ही चला जाइएगा। क्या कीजिएगा, डिवाइड करके ही आप इसे चला जाइएगा, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन क्या है, नियरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है INIO CHOS 25 में भारतीय वायुसेना दल ने किस प्रकार के विमान को शामिल किया था? तो Su-30 MKI लड़ाकू विमान, IL-78 हवा में ईंधन भरने वाले विमान और C-17 परिवहन विमान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कर रखा यदि संख्या ये कि प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़े, कर रखा है जितना भी विषम अंक है उसमें 2 जोड़ेंगे और प्रत्येक इवन नंबर में 1 घटाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा पे 7 ओड है तो ओड में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। दाएं से तीसरा, तो दाएं से तीसरा पर भी है 5, तो 5 ओड है 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 7। कर रखा दोनों का योगफल, तो 9 + 7 16। ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 डिटेल में सॉल्यूशन है। मुझे वैसे भी जीके का उतना नॉलेज है नहीं, ठीक है, तो आप लोग इसे खुद से पढ़िएगा और बना लीजिएगा। बाकी मैथ और रीजनिंग का तो आपको पता है कि सारे का सारा पेपर का सॉल्यूशन करा है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है, अब ये आपको पता है कि 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं, जो नहीं सिमिलर है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, हाँ या ना। तो देखिए M के बाद N छोड़कर O, एक छोड़ के, I के बाद डायरेक्ट G आ रहा है, T के डायरेक्ट बाद U आ रहा है, Q के डायरेक्ट बाद R आ रहा है, जबकि एक छोड़कर आ रहा है, यही असंगत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला हॉकी इतिहास में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय कैप का रिकॉर्ड रखने वाली वंदना कटारिया ने अप्रैल 2025 में क्या महत्वपूर्ण घोषणा किया था? तो हॉकी से संन्यास। ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये वही 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हुए, तो एक क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अब आपको पता है कि मैं डेली रीजनिंग के कुछ प्रश्न 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में देता हूं। पिछले वाले क्वेश्चन का सही जवाब रवि तेजा जी ने ही दिया था, और एक स्टूडेंट और थे जिनका मुझे नाम याद नहीं है, थोड़ा देख के बताते हैं। 2-3 व्यक्ति हैं जो डेली इस वीडियो को देखते हैं, और डेली देखते ही नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपसे सवाल का जवाब पूछता हूं उसका जवाब भी देते। तो उनका नाम था क्या, बताते हैं। एक तो था विकास राज जी, एक विकास जी ने, ठीक है, एक रवि जी ने और एक शिवम जी ने प्रश्नों का जवाब दिया था। तो सिर्फ आप लोग वीडियो को देखिए नहीं, जो होमवर्क, देखिए आपको पता है कि रीजनिंग का पूरा पैटर्न सेम है, मैथ का पूरा पैटर्न सेम नहीं है, कुछ कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन रीजनिंग का पूरा पैटर्न सेम है। तो इसलिए मैं 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सेट में आपको बनाने के लिए देता हूं, ताकि आप लोग, मुझे भी पता चले कि सिर्फ आप लोग वीडियो देखते नहीं है, साथ में उसे प्रैक्टिस भी करते हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन का सही जवाब रवि जी ने दिया था, विकास जी ने दिया था, ठीक है। तो इस वाले देखते क्वेश्चन नंबर 83 का जवाब कौन कौन देते, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। सिर्फ वीडियो देखिए नहीं, साथ में क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे 37 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में विशेष दाएं छोर से 13वां स्थान पर यदि नम्रता विशेष के बाएं से 10वां स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएं छोर से नम्रता का स्थान। देखिए उत्तर दिशा अभिमुख होकर बैठे 37 विद्यार्थियों का एक पंक्ति है, ये पंक्ति 37 विद्यार्थियों का है। विशेष दाएं छोर से 13वां, दाएं छोर से 13वां स्थान पर विशेष है, 13वां स्थान पर। यदि नम्रता विशेष के बाएं से 10वां है, विशेष के बाएं, तो बाएं से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पर कौन है, नम्रता। तो पूछ रहा पंक्ति के बाएं छोर से नम्रता का स्थान, पंक्ति के बाएं छोर से। आप देखिए पहले इस दोनों को जोड़ेंगे, तो 13 + 10 कितना हो गया सर, 23। कितना हो गया, 23। अब उसको पहले 37 में घटाएंगे, 37 में क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 7 में से 3 गया 4 और 3 में से 2 गया 1। जो नंबर निकल के आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, जो नंबर निकल के आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। वो 15वां स्थान वो संख्या होगा जो नम्रता को बाएं से यहां पर बैठा रहा होगा। अब 1 क्यों जोड़ते हैं सर, देखिए जब हम इधर से इधर 13वां, इधर से इधर जब हम 10वां पोजीशन ले लिए, तो इस वाले नंबर को क्या कर लिए थे, शामिल कर लिए थे, हाँ या ना। तो इधर से जब हम इधर लेंगे तो वो ये वाला पोजीशन होगा, तब हमको वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक बार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घटाने पर वो नंबर का पोजीशन क्या हो रहा है, हट जा रहा है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 तो नहीं कराएंगे, आपको पता है आसान सा क्वेश्चन होता है, जैसे बोलता है करते चले जाइए, लंबा चौड़ा खाली लिखा होता है लैंग्वेज। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ आई है, यहाँ पी है, तो आई के बाद JKLMNOP 7वां पोजीशन, टी है 20 मतलब 7वां पोजीशन पहले,
तो 13 एम हो जाएगा। तो एम से 2 ही ऑप्शन शुरू हुए, ये दोनों खत्म। अब देखिए एम के बाद पी, पी पी, ओ देखते हैं। अब देखिए ओ यहाँ है, तो देखिए यहाँ ओ के लिए क्या है एच, ओ के लिए क्या है एच, तो यहाँ पर ओ है तो ओ से पोजीशन होगा एच, एच एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 कर रखा है ना। इसको प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस सारे के सारे पैटर्न को क्या करना, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सारे के सारे पैटर्न को क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। अब आपको पता है आरोही क्रम किसको कहते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है कि आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, इस पूरे के पूरे पैटर्न को हमको क्या करना, आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाने के बाद, ठीक है, बाएं से दाएं इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा स्थान और दाएं से तीसरा के अंकों का योगफल निकालना है। तो आइए बाएं से दाएं हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा। लगता है सारा नंबर ही है, 4 5 6 7 8 9 सारा ही नंबर है, ठीक है। तो कह रखा है इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा 2 है, दाएं से तीसरा, तो दाएं से तीसरा 7 है। तो इस दोनों के अंकों का योगफल 9, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियां अत्यधिक शोषणकारी थी। किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संप्राप्ति का भुगतान करना पड़ता था? तो जमींदारी, ऑप्शन नंबर 3। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 रुपया है और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपया है, तो मूलधन कितना होगा? आप देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया, समझिए 2 वर्ष का एसआई दे रखा है 40 रुपया, तो प्रत्येक साल कितना एसआई होगा? तो पहला साल भी ब्याज एसआई पर 20 और दूसरा साल भी 20। आप समझिए प्रिंसिपल है, पहला साल 20 और दूसरा साल भी एसआई 20, लेकिन यहाँ सीआई 42 है, तो 42 ये जो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना वो ब्याज पे ब्याज ले रहा होगा, मतलब 20 का R% ही 2 है। आपको पता होगा इस तरीके से ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते, तो 20 का R% मतलब R/100 का ही मान क्या है 2। अब देखिए ये 2 इसको काटेगा 5 बार में, R/5 बराबर 2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 10%। तो पूछ रहा है मूलधन, तो देखिए ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का 10% ही 20 होगा, तो प्रिंसिपल का 10% मतलब 10/100 का ही मान यहाँ पे क्या है 20। अब ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, तो P/10 बराबर 20, तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा 200 रुपया। प्रिंसिपल पता चल गया 200, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में, तो सबसे छोटी संख्या क्या है सर 155, उस 155 का पहला अंक 1, सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 999, उसका तीसरा अंक है 9 के तीसरे अंक को घटाया जाए, कह रखा इसमें से इसको घटाया जाए, तो मतलब 1 - 9 कितना हो गया -8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 22%, तो मान लेते एक संख्या x है, उसका 22% मतलब 22/100, एक अन्य संख्या है y, उसके 4/9 के बराबर है। अब देखिए ये 2 से कटेगा 11 बार में, ये 2 से कटा 50 बार में, कह रखा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, ये y इक्वल के इधर आके डिवाइड होगा, ये 50 4 की तरफ जाके गुना होगा, तो 50 × 4 200, ये 11 9 की तरफ आके डिवाइड होगा, तो 11 × 9 99, मतलब पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 200:99, ऑप्शन नंबर 3। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कमांड इंटरप्रेटर कंप्यूटर की ड्राइव को मैनेज करने में मदद करता है? तो डिस्क पार्ट, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किन गुफाओं में पाषाण युगीन शैलचित्र पाए गए हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय मैदान संकरे होते हैं तथा किन भू आकृतियों के बीच स्थित होते? पश्चिमी घाट और अरब सागर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 95। देखिए आगे का क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पूरे के पूरे पेपर का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया और सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, आप सर्च करके भी देख सकते पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन। देखिए आपको पता है आज हम लोग 23 जून का पहला शिफ्ट का पेपर समाप्त हो रहा है और आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 5 जून से 24 जून के बीच में चला था और 23 जून का फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जामिनेशन का पेपर समाप्त हो रहा और मात्र अब 5 सेट का और सॉल्यूशन बचा है जो कि 5 दिनों के अंदर ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कम से कम इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूं
तो जो नहीं देखे उन सारे सेटों का सॉल्यूशन जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। और ये सारे के सारे जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसका पूरा का पूरा पैटर्न आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पैटर्न से 100% मिलता हुआ है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए। एनालिसिस आपको कहीं पर भी ऑथेंटिक देखने को नहीं मिलेगा, तो समय बर्बाद करने से कोई फायदा आपको होगा नहीं। आपके लिए सबसे बेस्ट होगा इस तरह का एनालिसिस। मैंने सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का नहीं कराया, आरआरबी एएलपी का भी कराया हूँ, आरआरबी जेई टेक्नीशियन, ये सभी का एग्जामिनेशन नवंबर से दिसंबर 2024 के बीच में हुआ था। आरपीएफ एसआई का एग्जामिनेशन हुआ 2025 में, कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हुआ। मैंने सारे के सारे पेपर का सॉल्यूशन कराया, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग जाकर देखिए। कितने समय में 2800 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 700 रुपया मिल रहा है। तो ब्याज कितना है 700। ये हो गया एसआई प्रिंसिपल, तो पी आर यहाँ पे 5 है, टाइम निकालना है डिवाइडेड बाय 100, हाँ या ना। ये 0 से 0 गया। अब देखिए ये 28, यहाँ से क्या करते हैं डबल 0 से डबल 0 काटते हैं, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 20 पंचे 100। तो यहाँ से टाइम जो निकलेगा ना, यहाँ से जो टाइम निकलेगा ना वो कितना निकलेगा 5, क्योंकि ऐसे नहीं काटते, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। डबल 0 से डबल 0 गया। ये 7 इस 28 को 4 बार में काटेगा, ये 5 चौक 20, सॉरी यहाँ 100 था, ये 20 इस 100 को 5 बार में काटेगा, तो t/5 बराबर 1। तो यहाँ से टाइम निकल के आएगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर में लगातार 5 दिनों में दर्ज तापमान इतना है, तो औसत तापमान पूछ रहा है। तो औसत तापमान क्या होता है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। तो देखिए 29 + 31 60, 30 90 2 92, 92 90 122, 122 8, 30 130 + 20 150 डिवाइडेड बाय टोटल डाटा 5। तो 150/5 मतलब 30 डिग्री सेल्सियस उसका औसत तापमान होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कर रखा यदि सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है 788, उसका पहला अंक 7। कुछ सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 107, उसका तीसरा अंक 7, उसमें जोड़ा जाए तो योग कितना होगा, तो 7 + 7 14, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के दरबार में आने वाली चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन था, हैंसंग, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 99, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर। a² + b² ए बी दे रखा है, a - b और a + b पूछा जा रहा है। आपको एक बात पता होगा सर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a² + b² a² + b² + 2ab। बस वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से a + b का होल स्क्वायर, a² + b² कितना हो गया, तो 179 प्लस, अब देखिए 2ab, तो ab का वैल्यू 14, तो 2ab का इतना होगा, तो 14 × 2 28। इस दोनों का सम कीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर, तो इस दोनों का सम करेंगे तो 8 9 17, ठीक है 207, हाँ या ना। तो a + b का होल स्क्वायर का वैल्यू 207, तो यहाँ से a + b कितना आएगा, तो a + b निकल के आएगा √207। आपसे पूछ रहा a - b/a + b, तो a + b तो नीचे पता चल गया √207। अब पूछ रहा a - b, सिमिलरली वही कहानी करेंगे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, माइनस, तो जहां जहां प्लस है वहां पे क्या आएगा माइनस। ऐसे हम लोग इसको ऑरली ही बना लेते, लेकिन फिर भी आपको समझा के बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, हाँ या ना। तो ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, हट जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 179 में से 28 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 151। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का वैल्यू 151, तो a - b क्या होगा, तो a - b होगा √151। तो a - b पता चल गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो √151। तो इस दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, कॉमन लेंगे स्क्वायर रूट, तो अंदर हो जाएगा 151/207। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न के साथ ही आज हमारा 23 जून का फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर क्या हो जाएगा समाप्त। तो इस दोनों का सम, तो 9 4 13, 2 2 4 और 1 5, तो इस दोनों का सम बीच वाला, इस दोनों का सम बीच वाला कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 46 + 14, 46 + 14 जो कि 60 है, बीच वाला, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 23 जून का भी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहीं पे समाप्त होता है। और अभी तक हमने लगभग मैक्सिमम शिफ्टों का सॉल्यूशन कर लिया, सिर्फ 5 ही सेटों का सॉल्यूशन बचा है, तो उसे भी हम लोग जल्द से जल्द समाप्त कर लेंगे। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद है जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन दे रहे हो,
या रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप तो देख ही रहे कि जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें पूरा का पूरा यही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, चाहे वो मैथ से हो, रीजनिंग से हो या जीके जीएस से हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ चाहिए तो कंपाइल पीडीएफ पहले से ही टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड है, वहां से आप खोज कर प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।